सबसे पहले फैक्टोरियल की बात करते हैं। n फैक्टोरियल क्या होगा, जितने भी उससे फ़र्ज की जिस तरह देखें ऊपर 6 का फैक्टोरियल है, 6 ज़रा 5 फिर 4 3 2 1, यानी उससे जितने भी नंबर छोटे होंगे उनका मल्टीपल होगा। जिस तरह ये नीचे n फैक्टोरियल दिया हुआ है, n-1 कर देंगे 1, n-2 हो जाएगा, तो ये फार्मूला हमारा 1 तक जितने भी उसके नंबर बनेंगे। जैसे 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 और से छोटा 1 है तो 2 ज़रब 1 हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल देखें, 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो उनको ज़रब देंगे 24। इसी तरह 5 का देखें, 5 से जितने भी छोटे हैं 5 4 3 2 1 तक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बन जाएगा। इस तरह नीचे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यानी फैक्टोरियल की डेफिनेशन ये बनेगी, जिस भी अदद का फैक्टोरियल होगा, जितने भी अदाद उससे छोटे होंगे उस समय सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे शुरू में हमने 6 की एग्जांपल देखी, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तक, यानी आपने यहाँ पे नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने हैं। तो इस तरह नेक्स्ट हम देखते हैं 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है, तो लिहाजा हम जो 7 फैक्टोरियल है उसको 4 फैक्टोरियल तक लिखेंगे। 7 6 5 4 3 2 1 अगर लिख लें, और नीचे 4 का लिखेंगे 3 2 1, इस तरह क्या कर देंगे, ऊपर से 1 2 3 4 तक क्रॉस कर देंगे। बाकी जो मल्टीप्लाई करते हैं इसका आंसर आ जाएगा 30 और 210, इसका आंसर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ऊपर 7 6 5 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल। नीचे फैक्टोरियल है तो इसको फैक्टोरियल से कैंसिल करके हमारे पास बाकी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम 7 फैक्टोरियल जो डिनोमिनेटर में है से कैंसिल कर देंगे, और बाकी हमारा 10 से 10 9 8 मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। सीजोज़ में देखें 55 फैक्टोरियल और 51, तो अब हमने सब इनसे नहीं लिख सकते, यानी 55 से लेकर बैक टू 1 तक आए नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 55 54 53 52 और 51 फैक्टोरियल, क्योंकि बटे में हमारे पास 51 फैक्टोरियल है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी ऊपर वाली रकमें जो होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल की डेफिनेशन हमने पहले की है ऊपर स्टार्ट में, कि किसी भी अदद का फैक्टोरियल क्या होगा, उससे जितने भी लेस देन होंगे सारे हिस्से उसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, वो हिस्सा समेत। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। नीचे देखें, अब बटे में वो हमने बड़ा जो फैक्टोरियल होगा वैसे रहने देना है, बाकी हम उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और साथ में क्या है 4 फैक्टोरियल है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू, और साथ क्या है 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल को 2 क्रॉस 1 लिख दिया, बाकी मल्टीप्लाई करके इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह हम नेक्स्ट भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं। 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल है, तो इसमें हमारे पास जो बड़ी है 4 फैक्टोरियल है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल। ऊपर से हमने 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करना है, तो नीचे 4 फैक्टोरियल वैसे रह जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल इंटू
3 का लिखते 3 2 1, बाकी ये कैंसिल आउट करके इसको सॉल्व करके हमारा ये आंसर आ जाएगा जस्ट 2 3 6। बाकी जिससे वो क्रॉप कट होते हैं उसको काट देंगे, इसके साथ सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 11 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल है, तो इसमें से बड़ा 7 फैक्टोरियल है, तो 11 को हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 और 7 फैक्टोरियल वैसे आ जाएगा। नीचे 7 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल के नीचे लिख देंगे 4 3 2 1, और इसको जो कटते जाएंगे 7 से कट जाएगा, 4 8 से कट जाएगा, 3 3 9 से कट जाएगा। तो इस तरह कटाने के बाद हमारे पास का आंसर 3 को भी काट सकते हैं 9 के साथ, या इसको बाद में डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ फैक्टोरियल के क्वेश्चन थे फैक्टोरियल को कि हमारा नेक्स्ट परमुटेशन और कम्बिनेशंस में इस्तेमाल होना है, तो लिहाजा हमने इनको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जब हमारे पास सैंपल पॉइंट सैंपल स्पेस में बहुत लार्ज हो जाए तो उनको काउंट करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना। उन सैंपल पॉइंट्स को सैंपल स्पेस में अपने काउंट करना फिर डिफिकल्ट आपको हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास ये 3 रूल यूज किए जाते हैं जिनके थ्रू हम इजीली सैंपल पॉइंट्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट रूल देखें, हमारे पास फर्स्ट रूल है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है, इफ अ कंपाउंड एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास 2 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हो रहे हो, ठीक है ना, 2 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हो रहे हो और दोनों के आउटकम्स भी चेंज हो, वो आपके पास कंपाउंड एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इफ अ कंपाउंड एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 experiments such that the first experiment has exactly m distinct outcomes and second experiment has exactly n outcomes, then compound experiment has an exactly mn outcomes। अच्छा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड एक्सपेरिमेंट में आपके पास जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो हमारे पास m आउटकम आपको दे रहा है, ठीक है, वो m आउटकम दे रहा है, और जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है वो n आउटकम्स दे रहा है। तो आपके पास टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, वो होंगे m क्रॉस n, यानी उन 2 आउटकम्स का प्रोडक्ट, ठीक है ना, उन 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स का प्रोडक्ट। ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कह रहा है। एक एग्जांपल हमारे पास ये देखिए, in tossing a fair coin and rolling of a fair die, the total outcomes will be। अच्छा, तो आपके पास क्या है, जब आप कॉइन टॉस करते हो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 2, या हेड होता है या टेल। तो आपके पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, कॉइन टॉस की जा रही है, ठीक है। तो कॉइन के टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी n कितना है, 2, या आप यहाँ पे इसको m ले लें, ठीक है, m 2 है। और इन रोलिंग ऑफ अ फेयर डाई, और आप डाई को करें तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 6, तो n की वैल्यू कितनी हुई, 6। अब आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, इन 2 आउटकम्स का प्रोडक्ट यानी m क्रॉस n, 2 मल्टीप्लाई 6 इज 12। अब रूल ऑफ परमुटेशन देखें, the arrangement of all or some objects in a definite order is called a permutation। A permutation is any order subset from a set of n distinct objects। ये आपके पास देखें कैसे होता है, NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial। n क्या है, n आपके पास टोटल n distinct objects देते हैं वो, ठीक है, और r क्या है, r the number of permutation of r objects, ठीक है ना। ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि the number of permutation of r objects selected in definite
divide order from n distinct objects. तो जब आपके पास ऑर्डर की फॉर्म में हो वो आपके पास परमुटेशन पर आपने यूज करना है, ठीक है। परमुटेशन में ऑर्डर मस्ट है। अब यहाँ पे परमुटेशन के लिए a club consists of 4 members. How many sample points are in the sample space when 3 officers, president, secretary and treasurer are to be chosen? तो आप देखें इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर गिवन है, ठीक है ना। ये देखिए ऑर्डर फॉर्म में आपको गिवन है। आपने 3 सेलेक्ट करने हैं, 3 ऑफिसर्स, और पहला आपका प्रेसिडेंट होगा, दूसरा सेक्रेटरी एंड थर्ड वन इज ट्रेजरर। और टोटल मेंबर कितने हैं? 4 है। टोटल मेंबर आपके पास 4 है। इट मींस दैट कि n की वैल्यू 4 है और आपने सेलेक्ट कितने करने? 3 सेलेक्ट करने। तो r आपके पास 3 है। तो आप परमुटेशन, ये देखिए चूंकि ऑर्डर फॉर्म में हमारे पास है, सो हम परमुटेशन की तरफ आएंगे। 4p3, तो आपके पास बनेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए 4 फैक्टोरियल को जब आप खोलेंगे तो आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 करें 1 फैक्टोरियल आता है, और 1 फैक्टोरियल 1 ही आता है। तो आपके पास रह क्या गया है? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और आप इनको मल्टीप्लाई करें आपके पास रिजल्ट आएगा 24। यानी आपके पास टोटल कितने 3 ऑफिसर्स को चूज करने के लिए आपके पास टोटल कितने वेज है? 24, ठीक है। A rule of combination or some objects without any order is called a combination, or a combination is any subset of R objects selected without any order from a set of n listed objects, which can be written as NCR. That is, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है? NCR के आपके पास कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। n factorial divided by f factorial minus r factorial where r is less or equal to n। तो यहाँ पे देखें तो ये परमुटेशन का इनवर्स है। वहाँ पे हम ये आपके पास विदाउट एनी ऑर्डर आपके पास होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर मस्ट नहीं है, यानी जब आपके पास ऑर्डर मस्ट ना हो तो आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और जब ऑर्डर की बात आए कि आपने पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो वो आपके पास परमुटेशन बनता है, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल देखें तो हमारे पास है a 3-person committee is to be formed in a list of 4 person. How many sample points are associated with experiment? अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3-person committee is formed as a list of 4 person. 4 person में से आपने 3 जो है तो लेने, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास पर्सन मेंशन नहीं है, ठीक है। अपने कोई भी पर्सन आप ले सकते हैं, यानी ऑर्डर जो है वो गिवन नहीं है, तो आप कॉम्बिनेशन की बात करोगे यहाँ पे, ठीक है। आपके पास क्या है? ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, सो कॉम्बिनेशन। तो देखिए 4C3 आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आपके पास आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये आपके पास बनेगा 4 फैक्टोरियल को जब आप खोलेंगे तो आपके पास आएगा 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, और 4 माइनस 3 करेंगे तो वो 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो अब ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कैंसिल हो रहा है 3 मल्टीप्लाई 2 के साथ, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रह गया 4 आपके पास रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अब देखें डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड permutation is ordering. With permutations we are combinations we do not। अच्छा, अब जो permutation है ना वहाँ पे आपको ऑर्डर जो है वो मस्ट रिक्वायर्ड होती है। आपने ख्याल रखना होगा कि अगर ऑर्डर एलिमेंट है तो आपने परमुटेशन यूज करने, लेकिन अगर ऑर्डर एलिमेंट नहीं है तो आपके पास कॉम्बिनेशन है। तो ये डिफरेंस है कि वहाँ पे ऑर्डर मस्ट होता है परमुटेशन में, और कॉम्बिनेशन में आपके पास ऑर्डर